हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सर करियर डॉट बैक बेंचर। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक नई वैकेंसी जो कि हमारी बीएसएफ की तरफ से निकाली हुई है। बीएसएफ में हमारे को बात करते हैं ग्रुप बी की पोस्ट, ग्रुप सी की पोस्ट एंड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएस, एएसआई। और बात करें हम ये जो वैकेंसी हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी की, एएसआई एसआई की, ये हमारी ये नॉन गजेटेड पोस्ट रहेंगी। और ये बात कर रहे हैं हम ज़्यादातर जो वैकेंसी निकाली है आपके हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के लिए निकाली हैं। हम बात करते हैं अब इम्पोर्टेंट डेट्स की। जो कि स्टार्टिंग जो फॉर्म की है वो 19/5 से है, ऑलरेडी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट हमारी जो एप्लीकेशन फॉर्म की रहेगी वो 17/6 तक रहेगी। और लास्ट डेट हमारी जो पे एग्ज़ाम है 17/6 है। बात करते हैं हम एप्लीकेशन जो फ़ीस है के बारे में। जो हम बात करते हैं एसआई के लिए, जो कि ग्रुप बी के लिए पोस्ट है, इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 247.20 फीस रहेगी। एससी एसटी या पीएच के लिए 47.2 फीस रहेगी। और ऑल कैटेगरी फीमेल की हम बात करें तो इनके लिए सेम फीस रहेगी, चाहे जनरल की हो, ओबीसी की हो, ईडब्ल्यूएस की, एससी की हो, एसटी की हो, सेम फीस रहेगी 47.2। और हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑल अदर पोस्ट के लिए। जैसे ग्रुप सी में जो पोस्ट है हमारी, हम जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यू के लिए 147.20 फीस रहेगी। एससी एसटी पीएच के लिए 47.2 रहेगी। और ऑल कैटेगरी फीमेल इसमें भी सेम है सब, मतलब दोनों में ग्रुप बी हो ग्रुप सी हो तो उनमें सेम फीस रहेगी 47.2। और हम अगर फीस पे करना चाहते हैं किसी भी टाइप से हम फीस जमा कर दें, या फ़ोन पे हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंक, etc। ठीक है। अब हम चलते हैं कि जो वैकेंसी हैं बीएसएफ की, एसआई की हैं, एएसआई, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की एज लिमिट कैटेगरी जानते हैं कि कितनी है। हम मिनिमम एज बात करें ऑल पोस्ट के लिए तो 18 से 20 है, मैक्सिमम 25 से 30 है। और इसमें एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि अदर पोस्ट के लिए, वो हम नेक्स्ट उसमें बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि वैकेंसी की बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आउट हुई है बीएसएफ की तरफ से। हम चलते हैं, इंस्पेक्टर हमारी लाइब्रेरी की हैं, जिसमें टोटल वैकेंसी हमारी 2 हैं, जो कि अनरिजर्व के ही लिए ही इसमें वैकेंसी आउट हुई हैं। स्टाफ नर्स के लिए बात करें, एसआई स्टाफ नर्स के लिए टोटल वैकेंसी हमारी 14 हैं, जिसमें हमारे रिजर्व जो सीट रहेंगी 4 अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 3, एससी के लिए आपकी 2 वैकेंसी हैं और एसटी के लिए टोटल 1 वैकेंसी है। बात करते हैं एएसआई लैब टेक्नीशियन के लिए। एएसआई लैब टेक्नीशियन टोटल वैकेंसी 38 वैकेंसी आपके आउट हुई हैं, जिसमें अनरिजर्व जो सीट रहेंगी 12 रहेंगी। ओबीसी के लिए 12 सीट हैं, सेम है। अनरिजर्व ओबीसी सेम चल रहा है। अनरिजर्व में आपके जनरल कैटेगरी के भी आते हैं और आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट के लिए भी आते हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसी आउट हुई हैं, एससी के लिए 6 वैकेंसी और एसटी के लिए 4 वैकेंसी। एएसआई फिजियोथेरेपिस्ट के लिए बात करते हैं तो इसमें टोटल वैकेंसी आपकी निकली हैं 47। और अनरिजर्व की बात करें तो 19, ओबीसी के लिए 12 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5, एससी के लिए 7 और एसटी के लिए 0। 4 वैकेंसी निकली आपकी। हम चलते हैं अब ऐसा जो व्हीकल मैकेनिक्स, जो मैकेनिक होते हैं व्हीकल्स के लिए, उनके लिए टोटल वैकेंसी आउट हुई है 3, जिसमें आपकी अनरिजर्व की रहेंगी 2 वैकेंसियाँ, ओबीसी के लिए 1 वैकेंसी। और कांस्टेबल टेक्निकल के लिए इसमें टोटल वैकेंसी निकली है 34, अनरिजर्व के लिए 13, ओबीसी के लिए 8 और एससी के लिए 6, एसटी के लिए 7। और हेड कांस्टेबल वेटरनरी, मतलब जो पशुओं के लिए आते हैं जैसे डॉग वगैरह के लिए, उसमें टोटल वैकेंसी आपकी 4 वैकेंसी हैं, जिसमें अनरिजर्व की आपकी 2 रहेंगी, ओबीसी के लिए 1 रहेगी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 वैकेंसी आउट हुई है। और कांस्टेबल कैनलमैन के लिए ओनली 2 वैकेंसी हैं, जो कि अनरिजर्व में हमारी 2 ही वैकेंसी आउट की हैं। बात करते हैं अब कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के बारे में कि किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी पे स्केल रहेगी।
तो चलते हैं ग्रुप बी पोस्ट में हमारे हम बात करेंगे स्टाफ नर्स के लिए, जिसमें हमने आपको कैटेगरी वैकेंसी के बारे में बता दिया कौन सी कैटेगरी कितनी वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसी 14 वैकेंसी हैं। और हम बात करें इसमें एक शर्त दी है कि आपका जो 10% जो वैकेंसी रहेंगी वो एक्स सर्विस मैन की, जैसे ऑन रिटायर हो जाते हैं या पेंशनर होते हैं, उनके लिए वैकेंसी रहेंगी जिनकी एज कैटेगरी अभी एज रिलेक्शन में आती है। जैसे लेवल 6 अगर हम पे स्केल की बात करें तो 35,400 से 1,12,400 तक फीस इसमें आपकी सैलरी रहेगी। और ग्रुप सी की बात करें, ग्रुप सी में आपके एएसआई लैब टेक्नीशियन, एएसआई फिजियोथेरेपी की वैकेंसी हैं। और कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें वो आपको सारी वैकेंसी आपको आउट कर दी हैं। एएसआई जो ग्रुप सी की जो वैकेंसी में टोटल 85 वैकेंसी निकली हैं, जो कि आपके एएसआई लैब टेक्नीशियन और फिजियोथेरेपी को मिलाकर। अब हम इसमें सेम वही आपका प्रोटोकॉल रहेगा जिसमें 10% आपको एक्स सर्विसमैन की सीट ऑब्जर्व रहेंगी। और बात करें इसमें ग्रुप सी की में लेवल 5 के हिसाब से सैलरी आपको दी जाएगी 29,200 से लेके 92,300 के बीच में। अब बात करते हैं हम इसमें क्वालिफिकेशन की, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या क्या हैं, क्वालिफिकेशन क्या क्या हैं, किस वैकेंसी के लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए। तो हम बात करते हैं एएसआई स्टाफ नर्स के लिए। तो इसमें हमारा 10+2 होना बिल्कुल ज़रूरी है। डिग्री हो, डिप्लोमा हो या जनरल जेएनएम जिसे बोलते हैं जेएनएम या जनरल नर्सिंग प्रोग्राम हो। और इसमें थर्ड पॉइंट मांगा गया है कि इसमें रजिस्ट्रेशन होना चाहिए नर्सिंग का, सेंटर का या स्टेट काउंसलिंग का। और एक मेन इसमें पॉइंट दिया हुआ है कि जो नर्सेस हैं या नर्स स्टाफ रहेगा उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए टूल प्रोसेस में, टीबी डिपार्टमेंट का, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का, सिस्टर ट्यूटर का, पब्लिक हेल्थ का, पेड्रिक का मतलब बच्चों के लिए, या पीएस चाइल्ड मतलब डाइट वगैरह के लिए। बात करते हैं एएसआई लैब टेक्नीशियन के लिए। एएसआई लैब टेक्नीशियन में आपका सेम 10+2 ही रहेगा। और डिप्लोमा लेबोरेटरी टेक्नीशियन या फिर बीएससी हो या डिप्लोमा हो, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सेंट्रल का या फिर स्टेट का, दोनों ही ज़रूरी हैं। और अब चलते हैं हम एएसआई फिजियोथेरेपी में 10+2 विद साइंस चाहिए। तीनों में ही एएसआई हो, एसआई हो, स्टाफ नर्स हो, लैब टेक्नीशियन या फिजियोथेरेपी, दोनों में ही 10+2 के साथ पीसीएम या साइंस ज़रूरी है। और बात करते हैं फिजियोथेरेपी में तो डिग्री या फिर डिप्लोमा फिजियोथेरेपी का होना चाहिए, जो कि हमारा रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट होना चाहिए, स्टेट हो या सेंट्रल हो। और इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है कि जो 6 महीने से लेकर 1 साल के एबव का ही एक्सपीरियंस ज़रूरी है। हम बात करते हैं एज लिमिट की और रिलैक्सेशन की, कितना छूट मिल सकती है हमें एज में। तो पोस्ट वाइज हम देखते हैं कि कौन कौन सी कितनी कितनी एज चाहिए रहेगी। एसआई स्टाफ नर्स के लिए आपको 21 से लेकर 30 साल के बीच में आप होने ज़रूरी हैं। एएसआई लैब टेक्नीशियन के लिए 18 से 25 साल की एज होनी ज़रूरी है। और फिजियोथेरेपी के लिए आपको 20 से 27 साल की एज होनी चाहिए। और एज रिलेक्शन की बात करें बाय कास्ट और सब कास्ट, एक्स सर्विसमैन या अदर स्टेट के, तो हम बात करते हैं सब कास्ट जो शेड्यूल है आपका 5 साल के लिए रहेगा ट्रिपल के लिए। और ओबीसी के लिए 3 साल के लिए आपको एज रिलेक्शन छूट मिल सकती है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल के साथ साथ ओबीसी में 6 साल, SC/SC में 6 साल की छूट मिल सकती है। और जो हमारे जो डिपार्टमेंटी लोग होते हैं जैसे बीएसएफ में ऑलरेडी ज्वाइनिंग है, बीएसएफ पर्सनल हैं, तो उनके लिए 40 साल की एज में, 45 साल की एज में आप कर सकते हैं, जो कि पर्सनल हैं जो रिटायर हो गए हैं। और डिवोर्स की बात करें, लास्ट ऑप्शन जैसे डिवोर्स हैं या विधवा हैं, तो उनके लिए 35 साल तक की एज के है। ओबीसी में 38 साल के लिए, SC/ST में 40 एज के लिए फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबल हैं। अब ग्रुप बी की बात करें हम एसआई स्टाफ नर्स के लिए, इसमें आपका जो कि गवर्नमेंट सर्विस हो तो लेस देन 3 साल के लिए, और रेगुलर हो तो क्लोजिंग डेट के हिसाब, जैसे कि माना 5 साल के लिए ओबीसी, 8 साल के लिए ST/SC, इन सब के लिए काफ़ी अच्छी छूट मिली है आपके
चलते हैं हम। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा हमारा। फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें आपके रिटन एग्जामिनेशन रहेगा और ऑनलाइन नहीं रहेगा, जब देखा जाएगा इस चीज़ में। फर्स्ट फेज में आपका रिटन एग्जाम रहेगा जो कि कंडक्टर एग्जाम सेंटर कराएंगे। सिलेबस की बात करें एसआई स्टाफ नर्स के लिए, तो इसमें जनरल नॉलेज के लिए 25 मार्क और ह्यूमन एंटोनॉमी एंड फिजियोलॉजिस्ट के लिए 25 के नंबर क्वेश्चन करेंगे। और अकॉर्डिंग टू पोस्ट, उसके हिसाब से ही जो हमारे वैकेंसी हैं उसके हिसाब से एक पार्ट अपने प्रोफेशनल का रहेगा। जैसे कि हमारा हमने देख रहे हैं कि एसआई स्टाफ नर्स के लिए तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का होना चाहिए, हेल्थ इलनेस के लिए तैयारी करें, नर्सिंग केयर पर्सन का, प्रेगनेंसी एंड लेबर का, मिडवाइफरी का। इस टोटल जो मार्क्स रहेंगे 50 मतलब 50 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल जो मार्किंग रहेगी 100 की रहेगी और पासिंग मार्क इसमें आपका 45 मार्क्स ज़रूरी हैं इसमें लाने के लिए। अब बात करते हैं सिलेबस एएसआई लैब टेक्नीशियन के लिए। सेम है जैसे एसआई के लिए था, सेम एएसआई लैब टेक्नीशियन के लिए। जनरल नॉलेज और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेंगे, 25 मार्क के क्वेश्चन रहेंगे। ह्यूमन एंटोनॉमी फिजियोलॉजी के लिए 25 मार्क क्वेश्चन रहेंगे। फिर सेम वही आपके पोस्ट से रिलेटेड ही आप सब्जेक्ट में पूछा जाएगा कितना इतना है। तो इसमें टोटल जो 50 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, अच्छी तैयारी करें अपने। टोटल वही 100 मार्क्स का रहेगा। पासिंग मार्क 45 से 50 के बीच में लाएं, अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा। इससे अप्रॉक्स ही करें। पासिंग मार्क के लिए तो यही है आपके 45 से लेके। फिजियोथेरेपी की बात करें तो सेम रहेगा। जनरल एबिलिटी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन के नंबर रहेंगे। फिर और ह्यूमन एंटोनॉमी में 25 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और फंडामेंटल और बायोकेमिस्ट्री एक्सरसाइज थेरेपी के लिए भी आपके 50 नंबर का ही मार्किंग रहेगी। टोटल नंबर 100 का रहेगा। क्वालिफिकेशन हम बात करें रिटर्न एग्जाम के लिए तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 45% अनिवार्य है लाना। मैंने बताया था 45% से 50% बीच में। SC ST के लिए 40%, काफ़ी छूट मिली है आपके। अब फिजिकल की हम बात करें जो कि हमारा पीटी पर्सनल फिजिकल टेस्ट होता है, हमारा फिजिकल टेस्ट होता है। रनिंग जो रहेगी मेल और फीमेल की अलग अलग रहेगी। रनिंग रहेगी आपके मेल में 1.6 किलोमीटर पर 7 मिनट में तैयारी पूरी कम्प्लीट होगी। फीमेल की आपको 800 मीटर के लिए 5 मिनट में तैयार करनी होगी। लॉन्ग जंप की बात करें तो 11 फीट की 3 चांस दिए जाएंगे। सेम फीमेल में 8 फीट के लिए 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप की बात करें तो 3 फीट का लिए एक बार आपको 3 चांस दिए जाएंगे। 3 ओवर में आपको क्लियर करना होगा। ऐसे ही सेम फीमेल में 2.5 फीट का आपका लेंथ रहेगी जो हाई जंप की है, और 3 चांस आपको मिलेंगे करने के लिए। तीनों में ही आपको क्लियर करना होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें कि नेक्स्ट टाइम हम किस टाइप से वैकेंसी निकालें। अभी बात कर रहे थे हम सारी एएसआई लैब टेक्नीशियन, अब नेक्स्ट टाइम अभी निकालते हैं आपके लिए अच्छी सी वैकेंसियाँ और आगे की नोटिफिकेशन आपके लिए रेडी रहें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।